आज हम एक बहुत ही दिलचस्प एनिमेटेड कहानी देखने वाले हैं। ये कहानी है एक ऐसे गांव की जो कह सकते हैं अपनी ही स्क्रीनों की दुनिया में कहीं खो सा गया था। तो चलिए इस पूरी बात को समझने के लिए एक सवाल से शुरू करते हैं। और सवाल बहुत सीधा सा है, क्या हम अपने फोन को कंट्रोल कर रहे हैं या वो हमें कंट्रोल कर रहे हैं? जरा सोचिए, यही सवाल न सिर्फ इस कहानी का बल्कि शायद हम सबकी जिंदगी का भी एक अहम हिस्सा बन गया है। तो कहानी शुरू होती है एक गांव से। और ये कोई आम गांव नहीं है। यहाँ बच्चे हों या बड़े, हर कोई बस अपने फोन में ही डूबा हुआ है। ऐसा लगता है जैसे उनके लिए आसपास की दुनिया का कोई मतलब ही नहीं है। अब देखिए होता क्या है। एक लड़की है, सड़क पर चल रही है, आसपास क्या हो रहा है उससे कोई खबर ही नहीं। अचानक एक गाड़ी के सामने आ जाती है और उसे बड़ी मुश्किल से बचाया जाता है। और जब उससे कोई पूछता है कि भाई ध्यान कहाँ था, तो वो क्या कहती है मैं तो वीडियो देख रही थी। और ये लत सिर्फ बाहर सड़कों पर नहीं, घरों के अंदर भी पहुंच चुकी है। एक भाई है, अपनी बहन से खाना मांगता है और बहन का जवाब सुनिए। वो कहती है, जाके माँ से बोलना भाई मैं वीडियो देख रही हूँ। मतलब रिश्ते, नाते, जिम्मेदारियां सब एक तरफ। हद तो तब हो जाती है जब गांव की जिम्मेदारी संभालने वाले लोग भी यही करने लगते हैं। पिंटू नाम का एक लड़का है, वो गांव के मुखिया के पास एक जरूरी शिकायत लेकर जाता है कि बिजली का खंभा गिर गया है। और मुखिया जी क्या जवाब देते हैं? अरे हमारा फेवरेट प्रोग्राम आ रहा है, तुम बाद में आना। कमाल है। तो ये जो हम देख रहे हैं, ये सिर्फ छोटी मोटी भूल चूक नहीं है कि चलो ध्यान भटक गया, नहीं। असल में ये एक बहुत बड़ा पैटर्न है, एक ऐसी लापरवाही जो पूरे गांव को एक बहुत बड़े खतरे की तरफ धकेल रही थी। चलिए उसी लड़की वाले सीन पर वापस चलते हैं और देखते हैं कि ये कितना खतरनाक हो सकता था। सोचिए, एक लड़की सड़क पर जा रही है, आंखें पूरी तरह से फोन की स्क्रीन पर चिपकी हुई हैं और उसे पता ही नहीं चलता कि वो कब एक चलती गाड़ी के बिल्कुल सामने आ जाती है। अगर आखिरी सेकंड में पिंटू उसे नहीं खींचता तो कुछ भी हो सकता था। और उस लड़की के शब्द वो खुद ही बता देते हैं कि हालत कितनी गंभीर है। वो कहती है, मैं तो वीडियो देख रही थी, कुछ पता ही नहीं चला। मतलब वो फोन में इतनी डूबी हुई थी कि उसे अपने आसपास के खतरे का जरा भी अंदाजा नहीं था। और यहीं पर कहानी का हीरो पिंटू असली प्रॉब्लम को पकड़ता है। वो कहता है कि ये जो फोन है ना, ये अब हमारे शरीर का एक हिस्सा सा बन गया है। एक ऐसा हिस्सा जिसने हमें सुस्त, लापरवाह और हमारे दिमाग को बिल्कुल धीमा कर दिया है। अच्छा, तो अब कहानी बाहर के खतरों से मुड़कर घरों के अंदर झांकती है। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ रिश्ते टूट रहे हैं और जिम्मेदारियों को पूरी तरह से भुला दिया गया है। एक और सीन देखिए। एक माँ है, सुबह 7 बजे से अपने फोन में लगी है और वो इतनी मगन है कि उसे पता ही नहीं चलता कि गैस पे जो खाना पक रहा था वो जलकर राख हो चुका है। ये छोटी सी बात दिखाती है कि घरों में लापरवाही किस हद तक बढ़ गई थी। तो एक तरफ होता है एक खुशहाल परिवार जहां लोग आपस में बात करते हैं, साथ बैठकर खाना खाते हैं। और दूसरी तरफ है इस गांव की सच्चाई, जहां सब एक दूसरे को अनदेखा कर रहे हैं। खाना तो साथ खा रहे हैं पर नजरें अपनी अपनी स्क्रीन पर है। कितना बड़ा फर्क है ना? और अब कहानी उस मोड़ पर आती है जो सबके लिए एक वेकअप कॉल था। गांव वालों की ये जो मिलकर की जा रही लापरवाही थी ना, वो एक ऐसे हादसे को न्योता दे रही थी जिसकी भरपाई शायद कभी नहीं हो पाती। होता ये है कि एक छोटा बच्चा खेलते खेलते पानी में गिर जाता है। और सबसे डरावनी बात क्या है? आसपास इतने सारे लोग हैं लेकिन किसी का भी ध्यान उस पर नहीं जाता। सब के सब अपनी अपनी स्क्रीन में गुम हैं। सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर है। और तभी उस सन्नाटे को तोड़ती है बच्चे की माँ की दिल दहला देने वाली चीख, बचाओ, कोई मेरे बच्चे को बचाओ, कोई तो मेरे बच्चे को बचाओ। और बस यही वो पल था जब सबकी तंद्रा टूटी, जब हकीकत ने सबके मुंह पर एक तमाचा मारा। और उस भीड़ में एक बार फिर सिर्फ पिंटू ही था जो होश में था। वो फौरन आगे बढ़ता है, पानी में कूदता है और बच्चे की जान बचा लेता है। मतलब पूरे गांव में बस वही एक इंसान था जिसका दिमाग उस डिजिटल धुन से बाहर था। इस हादसे के बाद अब पिंटू चुप नहीं रहता। वो गांव वालों के सामने खड़ा होता है और उन्हें वो बातें बताता है जो इस कहानी का असली सबक है। पिंटू की बातें बहुत सीधी और सच्ची थी। वो कहता है, अरे भाई, ये फोन हमारी जरूरत के लिए है, ये हमारी पूरी जिंदगी नहीं है। ये मशीन धीरे धीरे हमारे दिमाग पर कब्जा कर रही है। बच्चों को बाहर खेलना चाहिए, स्क्रीन से चिपकना नहीं।
अरे हाँ, मनोरंजन जरूरी है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हम समाज से ही कट जाएं। और जानते हैं क्या, इस बार उसकी बातें लोगों को समझ में आती हैं, उनके दिल तक पहुंचती हैं। यहाँ तक कि वो मुखिया जी भी जो उसे भगा रहे थे, वो भी कहते हैं, आज पहली बार मुझे इसकी बात अच्छी लग रही है। चलो, ये एक अच्छी शुरुआत है, एक बदलाव का इशारा। तो ये कहानी खत्म होती है, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल पीछे छोड़ जाती है। सवाल ये है कि जब हम सब अपनी अपनी स्क्रीनों में नीचे देख रहे होते हैं, तो हम असल में ऊपर क्या क्या मिस कर रहे हैं, क्या कुछ खो रहे हैं। ये सोचने वाली बात है।